हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी। इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी प्रोवाइड करवा रहा हूँ, हिंदी के प्रैक्टिस सेट। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिंदी, इसलिए मैं हिंदी के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा रहा हूँ ताकि आप अपने एग्जाम में बढ़िया परफॉर्मेंस दे पाएं। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कि पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए शब्दों का वह जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे के विलोम शब्द ना हो। जो एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं है वो आपको बताना है। बढ़िया क्वेश्चन से आसानी से बता सकते हैं। गुण का विलोम शब्द अवगुण, बिल्कुल ठीक है। देव का दानव, ये भी बिल्कुल ठीक है। सम्मान का आज्ञा दिया हुआ है, बस यही गलत है। क्योंकि सम्मान का जो विलोम शब्द है वो अपमान होता है, ना कि आज्ञा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 में ही वही काम आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 40 तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर जय का पराजय दिया, सार्थक का निरर्थक दिया, पतन का उन्नति दिया, धर्म का पुण्य दिया, गलत है। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर हम बात करें धर्म के विलोम शब्द की तो अधर्म होता है। ठीक है। 41 और 42 में आपको सही संधि विच्छेद आपको बताना है। यद्यपि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बढ़िया क्वेश्चन, आसानी से बता सकते हो। यद्यपि का सही संधि विच्छेद, तो सही आंसर हो जाएगा आपका यदि प्लस अपि। कौन सा? यदि प्लस अपि। तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी यद्यपि में? तो अगर हम बात करें यद्यपि में तो यद्यपि में यण संधि होगी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। तिरस्कार का संधि विच्छेद आपको बताना है कि तिरस्कार का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो तिरस्कार का सही संधि विच्छेद हो जाएगा आपका त्रिही प्लस कार, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और यहां पर आपकी विसर्ग संधि होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताएं। किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? तो वह कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। कौन सा सर? बहुब्रीहि समास, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि तीसरी ओर इंडिकेट करते हैं। जैसे लंबा है उधर जिसका लंबोदर, समास विग्रह हुआ लंबा है उधर जिसका, उसका समास शब्द बना लंबोदर, और अर्थ क्या होगा? गणेश जी। तो तीसरा अर्थ प्रकट कर रहे, तो इसलिए यहां बहुब्रीहि समास होता है। गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला का समास विग्रह करोगे तो गौ यानी कि गाय के लिए शाला, शाला यानी कि रहने वाला स्थान जो होता है, तो गाय के लिए शाला। तो यहां पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा, के लिए कारक चिन्ह आ रहा, और जहां पर कारक चिन्ह आ जाते तो वहां पर आपका कौन सा समास होता? तत्पुरुष समास। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। 45 और 47 में क्या करना है? नीचे लिखे शब्दों को उपयुक्त पर्यायवाची चुनना है। कमल का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो कमल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? पुंडरीक। पुंडरीक जो है ये कमल का पर्यायवाची शब्द होगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट। अभिलाषा का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। तो अभिलाषा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? आकांक्षा। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। आकाश का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कि आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो ये होगा व्योम। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। 48 और 50 से लेकर 50 में आपको लोकोक्ति के सही अर्थ बताना है। पौ बारह होना, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? पौ बारह होना, इस लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा लाभ ही लाभ होना। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। गंगा नहाना, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? गंगा नहाना, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा कार्य पूरा कर निश्चिंत हो जाना। तीसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। आग लगना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आग लगना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अब देखो ये वोकैब वाले क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन से उसके आंसर आगे बढ़ रहे हैं। समझाने वाली चीज नहीं है, नहीं तो आप सोचोगे जल्दी जल्दी चल रहा मैं, क्योंकि समझाने वाली चीज है नहीं है, टाइम खर्च करने में कुछ होगा नहीं। आग लगना यानी कि सही आंसर हो जाएगा आपका, सॉरी आग लगना नहीं है, आंख लगना है, माफ कीजिएगा, मैं बार बार आग लगना पढ़ रहा हूं। आंख लगना यानी कि नींद आना। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, माफ कीजिएगा। 51 से लेके 53 तक आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। अंधों में फिल इन द ब्लैंक्स राजा। तो कई बार आपने इस कहावत को पढ़ा होगा कि अंधों में काना राजा, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, तो आपको बताना है फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर सुइटेबल वर्ड। इस लोकोक्ति को पूरा करना है। तो सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। काला अक्षर फिल इन द ब्लैंक्स बराबर किसके बराबर?
तो काला अक्षर भैंस बराबर, तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 55 और 56 में आपको क्या करना है, एक वाक्य को 4 भागों में व्यक्त कर दिया, जिस पार्ट में गलती है आपको उसी का चयन करना है, जल्दी से बताएं। मेरा भाई जिसकी शादी कल है घर गया, में आपको बताना है कि इसके किस पार्ट में गलती है। क्वेश्चन नंबर 55। तो सही आंसर हो जाएगा मेरा भाई जिसकी शादी कल है। तो देखो जिसकी की जगह जिसका लिखा, तो बस बी पार्ट में गलती है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है, तो आपको बताना है कि इसके किस पार्ट में गलती है। तो इधर मौसम की वर्षा हो रही है ना, तो आजकल शब्द जो है वो गलत है, इसलिए पहले ही पार्ट में गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। गोद लिया हुआ पुत्र, वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको बताना है। तो गोद लिया हुआ पुत्र को आप क्या बोलोगे, दत्तक पुत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, दत्तक पुत्र, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जो मापा ना जा सके, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, जो मापा ना जा सके तो उसको बोलेंगे हम अपरिमेय। क्या, अपरिमेय, ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट। कई लोग बी ऑप्शन सोच रहे होंगे, अमापित। अमापित होता है जो अभी तक मापा ना गया हो, तो उसको बोलते हैं अमापित। जो अभी तक मापा ही ना गया हो उसको बोलते हैं अमापित, ठीक है। जो किए गए उपकारों को मानता हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, जो किए गए उपकारों को मानता हो सो हम क्या बोलेंगे, कृतज्ञ बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, कृतज्ञ, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है, जल्दी से बताएं। मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है। तो सही आंसर हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता खुद काम ना करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है तो वहां पर आपकी प्रेरणार्थक क्रिया होती है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कवि मोहम्मद या मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत कौन सी भाषा है, पद्मावत की जो भाषा है वो कौन सी है। तो पद्मावत अवधी भाषा में है ना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दिग्दर्शन का आपको संधि विच्छेद बताना है कि दिग्दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दिग्दर्शन का संधि विच्छेद होगा आपका दिक प्लस दर्शन, यानी कि चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आपकी कौन सी संधि होगी दिग्दर्शन में, व्यंजन संधि होगी, है ना, कौन सी, व्यंजन संधि। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो बताइए। अब देखो से कारक चिन्ह का यूज अलग होने के लिए हो रहा, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, जब से कारक चिन्ह का यूज अलग होने के लिए हो तो वहां पर कौन सा कारक होगा, करण कारक, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64 और 66 में क्या बताना है, असमानार्थक शब्द का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 64 में पीड़ा, संकट, व्यथा और दर्द, असमानार्थक यानी कि जो तीन किसी तरीके से समान है, एक अलग है, जो अलग है उसी का आपको चयन करना है। अब देखो पीड़ा, व्यथा और दर्द ये सभी एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं, लेकिन संकट नहीं है, संकट विपत्ति का समानार्थी शब्द होता है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्नेह, अनुराग, द्वेष और प्रीति, तो द्वेष शब्द जो है ये विरोध का पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है, तो बस तीसरा ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66 में देखिए, जन्म, मृत्यु, उगना और उत्पादन। अब देखो जन्म, उगना और उत्पादन ये सभी एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं, लेकिन मृत्यु नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें, जल्दी से बताएं, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, भारत में अनेक जातियां हैं, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बाकी तीन अशुद्ध हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रस है, निस्दिन बरसत नैन हमारे, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा रस है। निस्दिन बरसत नैन हमारे यानी कि आंख जो है वो हमारी आंखों से के आंखों में से आंसू बरस रहे हैं, तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस की बात हो रही है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, बड़ी प्रख्यात पंक्तियां हैं मीराबाई की, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा रस है। तो यहाँ पर आपका श्रृंगार रस है, दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, बढ़िया क्वेश्चंस, जल्दी से बताएं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदी भाषा को हम किस लिपि में लिखते हैं,
सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका देवनागरी लिपि में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। हिंदी दिवस की अगर हम बात करें तो ये प्रत्येक वर्ष हम 14 सितंबर के दिन मनाते हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चंस के भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है, तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। बाकी यार क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा यार। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।